बारिश का मौसम है। रात के करीब 2 बज रहे हैं। तमिलनाडु के एक गांव में एक बुजुर्ग औरत नाम कमला है, अपने बिस्तर के पास एक पुरानी बाल्टी रखकर सोई है। बाहर बारिश बहुत तेज है और उसकी छत के एक कोने से पानी टपक रहा है। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 साल से हर मानसून में यही होता है। प्लास्टिक सीट, बाल्टी और एक उम्मीद कि शायद इस साल सरकारी पैसा आ जाए और घर की छत पक्की बन जाए। उसने फॉर्म भरा था। अधिकारी आए थे, फोटो खींची थी। उसे बताया गया था कि पैसा 3 किस्तों में आएगा। पहले नींव के लिए, फिर दीवार, फिर छत। उसने इंतजार किया। महीने बीते, साल बीता और फिर एक दिन पंचायत दफ्तर से किसी ने उसे बताया, आपका काम तो कब का पूरा हो चुका। रिकॉर्ड में तो आपका घर भी बन चुका है। कमला हैरान रह गई। कौन सा घर, किसने बनाया? उसने तो अपनी आंखों से देखा तक नहीं कि उसके नाम पर बनी वो छत आखिर है कहाँ। ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम की एक झलक भर है जो हाल ही में तमिलनाडु से सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMAYG के तहत जांच में पाया गया कि जिन घरों का निर्माण हुआ ही नहीं, उनके नाम पर सरकारी पैसा जारी कर दिया गया। 3 राजस्व अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस GPS तकनीक को धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया था, आरोप है कि उसी को बाईपास करने के लिए दूसरे घरों की तस्वीरें बार बार इस्तेमाल की गई। आज हम गहराई में जाएंगे इस सिस्टम की जो कागज पर घर बना देता है, फाइलों में तरक्की दिखा देता है और जमीन पर एक बुजुर्ग औरत को बारिश में बाल्टी लेकर सोने के लिए छोड़ देता है। यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, यह उस भरोसे की है जो हर बार टूटता है जब कोई गरीब आदमी सरकार की तरफ उम्मीद से देखता है। कमला जैसे लाखों लोगों के लिए PMAYG सिर्फ एक सरकारी स्कीम का नाम नहीं, यह एक आखिरी उम्मीद है। 2016 में शुरू हुई इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ था। जिनके पास आज भी कच्चा घर है, टूटी छत है या सिर छुपाने के लिए ठीक जगह नहीं, उन्हें एक पक्की छत मिले, इसके लिए एक तय ढांचा बनाया गया। पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 3 किस्तों में जाता है। पहली किस्त नींव के लिए, दूसरी दीवारों के लिए और तीसरी छत पूरी होने पर। और हर किस्त जारी होने से पहले जमीनी स्तर के अधिकारी को खुद मौके पर जाकर एक GPS टैग फोटो अपलोड करनी होती है। यानी वो फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक डिजिटल सबूत होती है कि मैं यहाँ मौजूद था और यह निर्माण सच में हुआ है। यही वो कवच था जो इस योजना को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बनाया गया। लेकिन तमिलनाडु की रिपोर्ट कहती है यही कवच अंदर से तोड़ा गया है। आरोप है कि कई लाभार्थियों के नाम पर घर बने ही नहीं, फिर भी सरकारी फाइल में काम पूरा दिखा दिया गया। और GPS वेरिफिकेशन को बाईपास करने के लिए दावा किया गया है कि दूसरे पहले से बने घरों की तस्वीरें दोबारा दोबारा अपलोड की गई। यानी एक ही असली घर की एक तस्वीर अलग अलग नामों वाली कई फर्जी फाइलों में सबूत के तौर पर चिपका दी गई। जरा सोचिए इसका पैमाना। अगर यह सिर्फ 1-2 मामलों तक सीमित होता तो शायद इसे इंसानी गलती कहा जा सकता था। लेकिन जब एक जैसा तरीका बार बार दोहराया जाए, एक ही फोटो अलग अलग फाइलों में, तो यह गलती नहीं, एक सोची समझी प्रक्रिया लगती है। मानो किसी ने बैठकर एक फॉर्मूला बना लिया हो। असली सत्यापन की जरूरत नहीं, बस एक अच्छी सी घर की फोटो ढूंढो और उसे जितनी बार चाहो इस्तेमाल करते जाओ। नतीजा यह है कि कागज पर पूरा गांव पक्के घरों वाला दिख सकता है, जबकि जमीन पर सिर्फ खाली प्लॉट, अधूरी नींव और टूटी छतें बची रहती है। अब बात करते हैं उन तथ्यों की जो अब तक जांच में सामने आए हैं। पहला तथ्य, रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कई लाभार्थियों के नाम पर सरकारी किस्तें जारी हुई, लेकिन जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो वहां घर का निर्माण मौजूद ही नहीं था। न नींव, न दीवार, न छत। योजना के डिजिटल रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच सीधा और साफ अंतर पाया गया। दूसरा तथ्य, GPS वेरिफिकेशन प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए कथित तौर पर एक ही घर की तस्वीरें बार बार अलग अलग लाभार्थियों की फाइलों में इस्तेमाल की गई। जरा सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सत्यापन करने वाले अधिकारी ने कभी मौके पर जाने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने बस पुरानी फोटो गैलरी से एक तस्वीर उठाई और अपलोड कर दी। तीसरा तथ्य, अकेले किसी निचले स्तर के कलरक के बूते की बात नहीं लगती। फाइल के अनुमोदन, सत्यापन और भुगतान हर स्तर पर किसी न किसी अधिकारी का दस्तखत होता है। इसलिए जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ फील्ड स्तर की गड़बड़ी है या इसमें ऊपर के स्तर पर भी मिली भगत शामिल है। चौथे तथ्य की हम बात करें तो जांच के बाद 3 राजस्व अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह प्रशासन की तरफ से पहला औपचारिक कदम है। यह दिखाता है कि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह मामला सिर्फ
अनुशासनात्मक निलंबन तक सीमित रहेगा या इसमें विजिलेंस जांच और आपराधिक मुकदमा यानी एफआईआर भी दर्ज होगी। अब जरा कुछ देर के लिए रुकिए। कमला जैसे लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जिस दिन उसका नाम सिस्टम में घर पूर्ण के तौर पर दर्ज हुआ, उसी दिन से वह सरकार की नजर में एक ऐसी लाभार्थी बन गई जिसे मदद मिल चुकी है। इसका सीधा मतलब अगर भविष्य में कोई और योजना, कोई और मदद आए तो कमला का नाम पहले ही कवर्ड की लिस्ट में होगा। असली जरूरतमंद कागज की भाषा में अब जरूरतमंद नहीं रहा, भले ही उसके सिर पर आज भी टूटी छत क्यों न हो। यही वो जगह है जहां भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे की चोरी नहीं रह जाता, यह किसी के हक की, किसी के भविष्य की चोरी बन जाता है। अब सवाल यह है, तकनीक तो मौजूद थी, फिर चूक कहां हुई? आइए इसे 3 परतों में समझते हैं। पहली वजह, वेरिफिकेशन आखिर में एक इंसान के हाथ में है। जीपीएस टैगिंग और कोई जादू नहीं है, तभी काम करती है जब अपलोड करने वाला अधिकारी सच में मौके पर जाए, अपने फोन से फोटो खींचे और उसे अपलोड करे। लेकिन अगर वही अधिकारी जिसे निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है खुद मिली भगत में शामिल हो जाए तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक दिखावटी औपचारिकता बनकर रह जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए लेकिन उसे चलाने वाला गार्ड खुद चोर से मिला हो। दूसरी वजह जवाबदेही की। प्रत्येक कागज पर तो है, व्यवहार में कमजोर है। सिद्धांत रूप में सत्यापन, अनुमोदन और भुगतान तीनों अलग अलग स्तर पर होने चाहिए ताकि एक अधिकारी दूसरे पर निगरानी रख सके। लेकिन जमीनी हकीकत में ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक ही छोटा गुट, कुछ गिने चुने अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर हावी हो जाते हैं। जब निगरानी करने वाला खुद निगरानी होने वाला दोनों एक ही हाथों में सिमट जाए तो घोटाले की गुंजाइश अपने आप बन जाती है। यह किसी एक बुरे इंसान की कहानी नहीं, यह एक ऐसी संरचना की कहानी है जो बुरे इरादे रखने वालों के लिए दरवाजे खुले छोड़ देती है। तीसरी वजह, यह पैटर्न नया नहीं और अकेला भी नहीं। देश भर में समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती है जहां ग्रामीण आवास योजना, राशन वितरण या मनरेगा जैसी योजनाओं में फर्जी सत्यापन, फर्जी लाभार्थी या डुप्लीकेट दस्तावेजों के मामले सामने आए हैं। यह बताता है कि सिर्फ तकनीक जोड़ देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। जीपीएस हो या आधार लिंकिंग हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो, जब तक इसके पीछे इंसानी जवाबदेही मजबूत न हो, हर सिस्टम में देर सवेर सेंध लगाई जा सकती है। और यही कमला की कहानी वापस याद आती है। उसका मामला किसी एक लापरवाह क्लर्क की गलती पर नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसमें कागज की जांच बड़ी बारीकी से होती है, फाइलों को ऑडिट किया जाता है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन जिस इंसान के नाम पर यह सब हो रहा है उसकी सुध लेने कोई नहीं जाता। कमला से किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्या सच में आपका घर बना? यही वो खाई है जहां योजनाएं फाइलों में सफल हो जाती है और जिंदगियों में असफल रह जाती है। आखिर में यह कहानी सिर्फ 3 सस्पेंड हुए अधिकारियों की नहीं है, यह कहानी कमला जैसे उन तमाम लोगों की है जिनका नाम किसी फाइल में घर मिल चुका है, दर्ज कर दिया गया, जबकि उनके सिर पर आज भी टूटी छत है और अगली बारिश में फिर वही बाल्टी, फिर वही इंतजार। योजनाएं कागज पर कितने भी शानदार क्यों न बनाए जाए, अगर उस योजना की आखिरी कड़ी यानी जमीन पर खड़ा वो असली गरीब इंसान जांच और जवाबदेही के दायरे से बाहर छूट जाए तो सारी तकनीक, सारा बजट, सारी घोषणाएं बेमानी हो जाती है। निलंबन शायद एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह रहेगा, क्या यह जांच से यही थम जाएगी या उन तक भी पहुंचेगी जिन्होंने असल में यह पूरा खेल रचा और उससे फायदा उठाया? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, कमला जैसे लोगों को उनका असली हक, उनकी असली पक्की छत कब मिलेगी? क्योंकि एक फाइल बंद हो जाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, एक असली छत बदलती है। यह सिर्फ तमिलनाडु के एक जिले की बात नहीं है, यह हर उस गांव की, हर उस कमला की कहानी हो सकती है जहां सरकार ने एक वादा किया और बीच के रास्ते में किसी सिस्टम ने चुपचाप एक भूत घर खड़ा कर दिया जो सिर्फ कागज पर मौजूद है। अगर आपके इलाके में, आपके गांव में भी कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों की जांच से सिर्फ 3 अधिकारियों से निलंबन पर रुक नहीं जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह सवाल उन तक भी पहुंचे जिनके पास इसका जवाब देने की असली जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक कमला जैसे लोग सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह जाएंगे। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ।